श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की और सुनियो मोमिना, जो हुक्म कहे तो हित करा, हक रसना के गुना। हक रसना के गुना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वस्त्र, उनका वर्णन इस 17वें प्रकरण में है। देत निमुना बीच नाशुत, जानो क्यों आवे माहे दिल। देत निमुना बीच नाशुत। इस नश्वर जगत में वैसे तो इसका इस प्रकार से भी अर्थ होता है। इस नश्वर जगत का उदाहरण दे करके, नश्वर जगत में जो भी सामग्री है ना, उनका उदाहरण दे करके जानो क्यों आवे माहे दिल। किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये बात आ जाए, उनको समझ में आ जाए, इसके लिए नश्वर जगत का उदाहरण दे करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वस्त्रों की बात करेंगे। आगु मेला बड़ा होएसी, लेसी मोमिना ए बिद मिल। जब ब्रह्मात्माएं परमधाम में जागृत होंगी तो उस समय तो ये जिस प्रकार का है ना, जैसे वस्त्र आभूषण है, उनको प्रत्यक्ष देख कर के तो अनुभव कर ही लेंगे, किंतु दुनिया में उनको दुनिया का उदाहरण दे करके जैसे तैसे उनके दिल में आ जाए, इस प्रकार समझा रहे हैं। एक देव निमुना दुनी का, जो पैदा दुनी में होता है। अब एक उदाहरण दुनिया का देते हैं। दुनिया में जो भी पैदा होते हैं, दुनिया में तो जो भी वस्तुएं हैं सब पैदा होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर कहें तो इस अर्थ में कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कहें तो दुनिया के तो सारी चीज़ें पैदा होती है और फिर मिट भी जाती है। धागा होता है रुई का, और जवे रौंच होता है। अब यहाँ पर धागा भी रुई का होता है। वस्त्रों की बात करेंगे और आभूषणों की बात करेंगे। वस्त्रों में भी रत्न वगैरह जड़े हुए हैं तो आभूषण जैसे लगेंगे। तो वस्त्र हैं तो उनमें धागा है, यहाँ पर तो रुई का धागा मिलेगा। रुई से बात करके उसको धागा बनाते हैं। और जवेरों ज्योत, और जो भी रत्न वगैरह मिलेंगे उसमें ज्योति होगी। तो यहाँ ये समझ है, कोई भी वस्त्र होगा तो धागे का ताना बना है, और कोई भी रत्न होगा तो उसमें चमक जरूर है। इस तरह से समझेंगे। अब परमधाम में तो थोड़ा सा अलग रीत है, किंतु अब समझाना इसी तरीके से पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। धागा असल रुई तांतसा, धागा असल रुई तांतसा। तो असल में धागा क्या है, तो रुई की तंतु है, तांत तंतु, रुई की एक तंतु है, उसको बांट करके धागा बनाया है। जवेर जैसी ज्योत नंगा, और तो वो भी जवेर की तरह से उसके, तो उसमें जो भी धागा, एक तो रुई की तंतु ही है, लेकिन उसमें से भी जवेर का जैसा, रत्नों का जैसा प्रकाश निकले तो कैसा लगेगा। तो हुक्म में बने ताके वस्त्र, परमधाम में श्री राज्य के आदेश से बने हुए वस्त्र है ना, तो वो उस प्रकार से हैं। होए कैसा पहनावा का अंग, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग का परिधान है, वो तो कैसा होगा, वो विशेष प्रकार का होगा ना। तो दुनिया के हिसाब से लगेगा वो धागा भी तंतुओं का ही बना है, तो वास्तव में उसमें से भी रत्नों की आभा निकलती है। वो रत्न का ही धागा है ऐसा लगता है। तो
क्योंकि वो श्री राज्य के आदेश से बने हुए वस्त्र हैं और श्री राज्य का परिधान है, तो वो दुनिया से विशिष्ट ही है। पैदा निमुना दुनिया का अरस जिमी न पहुँचा था। यद्यपि दुनिया की पैदाइश, दुनिया की सृष्टि की वस्तुएं परमधाम तक पहुंचती नहीं है, उनका उदाहरण कितना भी दें। दुनि निमुना का को एक ऐसी निश्वत दुनिया का उदाहरण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए दिया जाए तो ये तो उसका संबंध ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्म है, वो अविनाशी है और दुनिया नश्वर है। इन दुनिया की सामग्री उनका उदाहरण दे नहीं सकते, फिर भी देना पड़ रहा है। जामा कहूँ मैं सूत का, के कहूँ कपड़ा रेशम, तो जामा को या तो सूत का कहना पड़ेगा, या तो सूत का कपड़ा, या तो रेशम का कपड़ा, यही कहना पड़ेगा। के कहूँ हेमनंग जवेर का, के कहूँ अबल पशम, या तो जो उसमें रत्न वगैरह जड़े हुए हैं तो वो उसमें हेम, उसमें सोने में वो उसमें नंग जड़ते हैं, रत्न वगैरह सोने में जड़ते हैं ना आभूषणों में, तो या उस प्रकार के कहूँ तो वो भी कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो बड़ा कड़क होता है ना। और वो परमधाम में कैसा है कि कहूँ अबल पशम, अब्बल का तात्पर्य उत्तम, उत्तम प्रकार का पश्मीना हो तो बड़ा कोमल होता है। तो ये परमधाम के वस्त्र ऐसे बड़े कोमल मिलेंगे, तो इसलिए उनको क्या बोलें, धागे के बने हैं, रेशम के हैं, अथवा तो अब उसमें रत्न जड़े हुए लगते हैं तो वो सोने में जड़े हुए हों ऐसा लगता है, और है बड़े कोमल। अब क्या बताएं, ये पांचों वो तक पहुँचे नहीं। दुनिया की ये वस्तुएं, पांचों वस्तुएं परमधाम में तो पहुँचने वाली नहीं है। जो कर देखो सहुर, विचार करके देखो तो ये पांचों उदाहरण दुनिया के हैं। क्यों पहुँचे फना जड़ निमुना, नश्वर जगत के जड़ उदाहरण परमधाम को बताने के लिए सक्षम नहीं है। ये हक बका चेतन नूरा, तो परमधाम के वस्त्र आभूषण हैं, वो तो अखंड है और वो चैतन्य स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकलता है। क्यों कहूँ बक्का झिमिया के जवेर या वस्त्र, इस प्रकार परमधाम की भूमि के वस्त्र अथवा आभूषण, उनकी क्या बात करें, वस्त्र अथवा तो रत्न वगैरह उनकी क्या बात करें। शोभी रूह के अंग को शोभा कहिए क्यों कर, और वे वस्त्र आभूषण भी आत्मा के अंग को सुशोभित करने वाले हैं, इसलिए उनकी शोभा का क्या वर्णन करें। जो चीज़ पैदा झीमी की सो दूसरी कही जात, भूमि में पैदा होने वाली चीज़ें अंग से अलग मानी जाती है। चीज़ दूसरी वाहिदत्त में कैसे कर समात, परमधाम की वस्तुएं हैं वो अलग प्रकार की, वो अखंड शाश्वत है, तो वो परमधाम की वस्तुओं में दुनिया की कैसे समाएगी, तो उनकी तुलना ही नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है। हक इल्म चुप कर न सकूं, ब्रह्म ज्ञान के कारण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान दिया है, इसलिए चुप भी नहीं रह सकते, और शब्द में ना आवे सिफत, और उनकी महिमा का शब्दों के द्वारा व्यक्त भी नहीं की जा सकती। ताथे हुक्म कहता है सुनो जामे की जुगत, इसलिए मैं तो कुछ भी कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, किंतु श्री राज्य का आदेश कहला रहा है, इसलिए हे ब्रह्मात्माओं आप ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं। श्री राज्य के जामे की जुगत, जामे की युक्ति कैसे, जामा किस प्रकार का है उसको जरा ध्यान से सुनना। पर कछु का निमुने बिना नजरों ना आवे तफावत, कुछ उदाहरण नहीं देंगे तो अंतर दिखाई नहीं देगा। तो चुप से तो कछु कया भला, कुछ ना कहें, मौन रहने से तो कुछ कहना ही ठीक है। रुआ कछु पावे लज्जत, कुछ कहेंगे तो आत्मा को कुछ न कुछ स्वाद तो मिलेगा। जिनको नहीं दिख रहा है उनको लगेगा ना हाँ ऐसा होगा, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, इसलिए उनको स्वाद तो मिलेगा। ये दिल में ले देखिए, दिल में ऐसा लेकर के देखना। अर्श धागा है नंग, ये धागा और रत्न है वो सब परमधाम के हैं। ज्योत न माया आकाश में, उनकी ज्योति पूरे आकाश में भी समा नहीं सकती है।
जो शोभे पहने हक अंग, जो श्री राज्य ने अपने अंगों में पहने हैं और उनकी शोभा है वो पूरे आकाश में समाती नहीं है। वस्त्र नहीं जो पहरे उतारिए, ए हक अंग नूर रोशन, ये ऐसे वस्त्र नहीं है जिनको पहनना और उतारना पड़े। ये तो श्री राज्य के अंगों का ही प्रकाश है, वो वस्त्र और आभूषण की तरह से दिखाई देते हैं। दिल छाया रंग ज्योत पोत अरस अंग वस्त्र भूषण, दिल छाया रंग, तो दिल जैसे चाहते हैं ना तो उसके हिसाब से रंग है और उसी प्रकार के बनावट दिखाई देगी और उसकी ज्योति भी उसी प्रकार की। पोत का तात्पर्य बनावट, जैसे रंग की जैसे चाहते हैं उसके अनुसार का बनावट और उसके अनुसार की ज्योति उसमें निकलती है। अरस अंग वस्त्र भूषण, परमधाम के अंगों के वस्त्र भूषण है वो भी परमधाम के अंग के समान ही है। श्री राज्य के अंग के वस्त्र आभूषण हैं तो वो उस प्रकार से हैं। राज्य जैसे चाहेंगे उस प्रकार की बनावट दिखाई देगी और उस प्रकार की ज्योति उसमें से निकलती हुई दिखाई देगी। ये जो कई जुगत जामे की हक अंग का रोशन, तो ये जामे की युक्ति, जामे की बनावट की बात कही, उस राज्य के अंग का ही प्रकाश है। और भांत सुख आशिकों पहने तन वस्त्र भूषण, अब वो यथार्थ में तो उस राज्य के अंग का प्रकाश ही होता है, किंतु ब्रह्मात्माओं के लिए और भांत सुख आशिकों, ब्रह्मात्माओं को अलग प्रकार के सुख प्रदान करने हैं ना, इसलिए पहने तन वस्त्र भूषण, तो वो श्री राज्य अपने तन में वस्त्र और आभूषण मानो पहनते हैं, उस प्रकार से वो दिखाते हैं, पहने हुए की तरह से दिखाते हैं। नीला रंग इजार का, मी चूड़ी गुटी ऊपर, इजार का रंग नीला है और मी चूड़ी उनका जो किनार है उसमें वो चूड़ी है वो बहुत बारीकी से उसकी रचना है। घुटी ऊपर, घुटी के ऊपर, तो वो घुटी के ऊपर एड़ी और गांठ के ऊपर वहाँ पर जो उसकी चूड़ी है, चूड़ीदार इजार है, पायजामा है, तो चूड़ी में बारीक बारीक काम है। तीन पर झल के दावन, और पायजामा के ऊपर में तो श्री राज्य का जामा का किनार है वो झलकता है। दावन ये ऐसे नीचे उसमें हो तो उसके ऊपर में ये है, तो वो उसके ऊपर ये दावन है। हरी झाई आवत नजर, तो उसमें नीचे के हरे रंग का प्रकाश न उसके ऊपर से निकलता हुआ हो, उसके आभा निकलती है। रंग नंग बूटी कछुए लगत नहीं हाथ को, अब ये जामे में हो या इजार में कहीं भी अलग अलग प्रकार के रंग के रत्न जड़े हुए हों ऐसा लगता है, और उनकी बूटी फूल बुट्टे वगैरह बेल बुट्टे बनाए हुए हैं। लगत नहीं हाथ को, हाथ से स्पर्श करते हैं तो जैसे हम अपने वस्त्रों में बनाए हुए हैं, जैसे ये है तो हाथ में लगेगा तो उसमें वो चुभेगा नहीं, कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं, एक जैसा ही लगेगा। ये सुख बारीक अरस के, परमधाम के ये बड़े ही सूक्ष्म सुख हैं, तो वो परमधाम के सुख अनूठे प्रकार के हैं। इन अंग का नूर अरसमो, इन अंग का नूर, तो श्री राज्य के अंगों से निकलने वाला प्रकाश से पूरे आकाश में छाया हुआ है, और ये उनमें अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देंगे लेकिन स्पर्श करने में लगता नहीं है। तो ऐसी ये बड़ी ही विशेष प्रकार की बातें हैं, तो उनसे अलग अलग प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ये परमधाम के सुख हैं। जो त करे दिल चाहते, जैसे नरमाई अंग चाहे, जैसे चाहते हैं उसके अनुसार, दिल की चाहना के अनुसार उनसे प्रकाश निकलता है, और उनके चाहना के अनुसार, उनके अंग की चाहना के अनुसार उसमें कोमलता है। शोभा धरे दिल चाहती, शोभा भी उसकी दिल के अनुरूप है। जुबा खुशबोए कहीं न जाए, उनसे निकलने वाले सुगंध उसको जीवा के द्वारा क्या वर्णन करें, उस वर्णन ही नहीं हो सकता। चोली अंग को लग रही, अब जामा है ये तो ऊपर से लेकर के नीचे तक का भाग है।
अब यहाँ ऊपर क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग है, इसको चोली कह दिया जाता है। तो वो कैसे है, पूरा अंग में लगा हुआ है, टाइट है, और नीचे पूरा खुला है, ये बताना चाह रहे हैं। चोली अंग को लग रही, श्वेत जामा अंग गौर। तो गौर अंग के ऊपर श्वेत जामा का जो चोली का भाग है वो शरीर में एकदम सटा हुआ उस प्रकार से है। चीन से कुशादी दावन, ताको क्यों कर कहूँ जहूर। चीन से यहाँ बीच भाग में ना, तो वहाँ से लेकर के दावन किनार तक कुशादी फैल करके, तो अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ पर फिर वो चुन्नटें बनी हुई होती है, तो वहाँ से लेकर के नीचे तक वो फैला हुआ भाग होता है किनार तक। तो यहाँ से लेकर के नीचे पूरा किनार तक वो फैला हुआ भाग है। इस प्रकार से जामा की बनावट है। ताको क्यों कर कहूँ जऊरा, तो उसका प्रकाश का वर्णन कहाँ तक करें। पहनावा अर्श अजीम का क्यों कहिए माहे सुपन्ना, ये तो परमधाम के परिधान है, उनको स्वप्न में क्या वर्णन करें, कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता। कंकरी एक अरस की उड़ावे 14 भवन, वैसे तो परमधाम का एक कण है, वो भी 14 लोग के अस्तित्व को मिटा सके ऐसा सक्षम है, इसलिए उनका वर्णन ही दुनिया में नहीं हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उड़ावे 14 भवन, उड़ावे 14 भवन, पहनावा अरस अजीम का, पहनावा अरस अजीम का, क्यों कहिए माहे सुपन्ना। कंकरी एक अर्श की, कंकरी एक अरस की, उड़ावे 14 भवन, उड़ावे 14 भवन, उड़ावे 14 भवन, उड़ावे 14 भवन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।